alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to the new episode of the show Let's Talk with Rahila, and hope that you all are fine. Today we are going to discuss about the topic the teachers, the relationship, the bonding, and the problems between teachers and students. So first of all, little bit introduction about the teachers. Teachers truly are the backbone of the society. They are role model to their children's, for their students, offer guidance and dedication, and give young people the power of education. Because of teachers, countries are able to further develop societies, economies. And definitely, the role of the teacher is to inspire, motivate, encourage, and educate learners. So, without any delay, we are going to discuss on our topic, and we have Muhammad Hamza and Hassan Khan with us. Okay, Muhammad Hamza, I'm going to start with you. So, first of all, you just tell me that what do you think about the teachers? A teacher plays a very important role in our academic life. When we do anything, when we try to learn anything, we try to copy their style of learning and their style of teaching. ओके मोहम्मद हसन, आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं टीचर को कैसा होना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर का कन्वेइंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को टीचर की बात आराम से समझ में आ जाए। टीचर को a little bit फ्रेंडली होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को कोई मसला है तो टीचर्स को उसकी हेल्प करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। ओके हमजा, मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स रोल मॉडल्स क्यों होती हैं या होते हैं? क्योंकि हम उनसे इंस्पायर होते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जिस तरह वो कोई काम करते हैं, हम भी उस काम को उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट्स वेरी पॉजिटिव। ओके हसन, आप मुझे बताइए कि आप टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं? जो एक स्केच आपके जहनों में होता है स्टूडेंट के जहनों में, तो आप अपनी एज कैटेगरी के हिसाब से बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को लेकर कितने ज़्यादा जो है वो क्लोज होते हैं और कितने टची होते हैं। हसन, आप मुझे बताइए कि बच्चों के लिए टीचर्स उनके रोल मॉडल्स क्यों होते हैं? अब बच्चों के लिए टीचर्स रोल मॉडल इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों ने टीचर्स को एक हीरो का स्केच दिया होता है। ओके, एक पॉजिटिव स्केच दिया होता है। उन्होंने वो पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह अपने टीचर को अपने दिमाग में रखते हैं। वेरी गुड। वो उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, जैसे वो बोलते हैं या बोलती हैं, जैसे वो एक्शंस करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो इन चीजों से वो इंस्पायर होते हैं। ओके, और सारी जिंदगी फिर वो उनको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। Yes. और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो सोच लेते हैं कि हम भी बड़े होकर टीचर बनेंगे। Yes. एक ये भी बात होती है, ये भी पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव जहनों के अंदर आता है। ओके हमजा, आप मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स और स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं रिलेटेड टू स्टडीज। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये था कि आज हम वो चीज़ें रियलाइज़ करें जो कि हम अपनी डेली लाइफ में या हम जिस पे फ्रीली बात नहीं कर सकते। तो आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उन इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स टीचर्स को लेकर फेस करते हैं। सो प्लीज स्टार्ट। आप मुझे बताइए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं टीचर्स को लेकर। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है और वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो टीचर तो एक्सपर्ट है, तो इसलिए उसके हिसाब से वो टाइम काफ़ी है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि टीचर ही सोचती है कि ये टाइम काफ़ी है और वो प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होता, इसलिए फिर वो गुस्सा करती है कि ये वक्त पे कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। ओके हसन, आप मुझे बताइए कि आपकी क्लास में टीचर आती हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट की टीचर हो, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो ओवरऑल क्लास के, आप सिर्फ अपनी बात मत कीजिएगा क्योंकि आप अपने क्लास के बच्चों को और अपने तमाम एज ग्रुप के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि किस तरह की टीचर और स्टूडेंट्स को लेकर इश्यूज हो सकते हैं या होते हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं टीचर्स को लेकर, टीचर्स के साथ। नो डाउट कि टीचर्स बहुत रिस्पेक्टेबल होती हैं और उनको बहुत ऑनर देनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स का प्रोफेशन एक डिग्निफाइड
डिग्निटी वाला प्रोफेशन है, लेकिन जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहा होता है तो वो आप मुझे बताइए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई हैव टू से दैट कि टीचर्स का जो बिहेवियर इतना एंग्री होता है कि स्टूडेंट्स जब टीचर से क्वेश्चन करते हैं तो टीचर्स इरिटेट होती हैं या इरिटेट होते हैं कि स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। और सेकेंडली कुछ टीचर्स का कन्वेइंग मेथड ऐसा होता है कि टीचर जब पूछती हैं कि डिड यू अंडरस्टैंड, वो ऐसे तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको अंदर से समझ। कभी कभी टीचर का बिहेवियर बहुत फोर्सफुल भी होता है, प्रेशराइज करते हैं स्टूडेंट को कि जैसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट एक तरफ है और टीचर्स को कहते हैं कि आपने पार्टिसिपेट यहाँ करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई शो है, उसके अंदर परफॉर्मेंस है, सिंगिंग है और परफॉर्मेंस है। स्टूडेंट को You are talking about curriculum activities. Yes. Okay. स्टूडेंट परफॉर्म करना चाहता है लेकिन उसके टीचर उसको प्रेशराइज करेगा कि आपने सिंगिंग में पार्ट लेना है, तो लेकिन उसका इंटरेस्ट परफॉर्मेंस में है। Okay. तो इसलिए वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरह वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। That's a valid point. Definitely कि अगर किसी का भी इंटरेस्ट उस काम में नहीं है तो डेफिनेटली वो उसमें परफॉर्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जहन तो था दूसरी तरफ था। जी, मैं समझ गई आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये नेक्स्ट लेवल जो मेरे क्वेश्चन का वो ये होगा कि आप क्या समझते हैं टीचर का जो ओवरऑल कन्विंसिंग स्टाइल है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि टीचर को कितना मोटिवेशनल होना चाहिए, या एक स्टूडेंट को कितनी एनर्जी, जब अपने टीचर को देखे या टीचर जब क्लास में आए तो एक स्टूडेंट में एक एनर्जी आ जाए, किस तरह का टीचर का रोल या बिहेवियर होना चाहिए? यस, टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। एक चीज होती है डीमोटिवेशन, जो कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स को करते हैं। वो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी कभार गलती से टीचर को इरिटेट कर देते हैं या थोड़े से लोअर ग्रेडेड होते हैं। ओके, जिनका एक करेक्टर जो होता है या रोल जो होता है वो टीचर के दिमाग में इतना अच्छा नहीं होता, और इसी वजह से वो उसके बारे में इतना अच्छा नहीं सोचते। ओके, और इसी वजह से वो उसको मोटिवेट नहीं करते, उसको डीमोटिवेट करते हैं कि तुम कर ही नहीं सकते, तुम छोड़ दो। ओके, टीचर को मोटिवेशनल होना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ। ओके सर, आप बताइए मुझे। टीचर का कन्विंसिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट जैसे टीचर उनका पीरियड आए तो स्टूडेंट क्या है, मुझे इनकी पीरियड में बहुत मज़ा आता है, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं, मुझे इनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनका पीरियड बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। और कुछ टीचर्स ऐसी भी होती हैं जिनका कन्वेइंग स्टाइल मेथड ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहता है इनका पीरियड जल्दी से गुजरे, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता इनके पीरियड में, बोरिंग जल्दी से गुजर जाए ताकि दूसरा पीरियड शुरू हो। ओके, तो आज जो हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, वो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं सारे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम टीचर्स भी और स्टूडेंट भी, या जहाँ जो भी हमारे स्कूल मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, जब वो ये सुनेंगे तो डेफिनेटली वो इस तरफ ज़रूर अपने टीचर के साथ एक मीटिंग करेंगे। मैं जो टीचर का रोल मॉडल अगर बताऊँ तो टीचर जो है वो बच्चों के लिए जैसे हीरो का। ओके, हमारी आज की डिस्कशन जो है वो बहुत पॉजिटिव रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हमारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स जो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, हमारी स्कूल मैनेजमेंट्स जो हमारी हायर लेवल की होती हैं, वो ज़रूर अपने टीचर्स के साथ मीटिंग करके ये जो इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के और टीचर्स के, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊँ कि टीचर्स को कैसा होना चाहिए, अगर एक सिंपलेस्ट वे में, मेरी जो टीचर्स हैं वो आज तक मेरे लिए रोल मॉडल्स हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आज भी उन जैसा बोलूँ। मेरे बात करने का स्टाइल, मेरे समझाने का स्टाइल, बहुत सारी टीचर्स मेरी ऐसी हैं कि मेरे जहन में आज तक भी वो कॉपीड हैं। और टीचर्स को ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को लर्निंग दे सके, जो स्टूडेंट्स के साथ पॉजिटिविटी को शेयर कर सके, जो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सके, और मोटिवेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मोटिवेट ना करे जो कि पोजीशन होल्डर्स हैं। टीचर्स का असल काम तो ये है कि जो स्टूडेंट्स मोटिवेट नहीं है पढ़ने में, या जिनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं है, तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करे एज कम्पेयर टू कि वो सिर्फ पोजीशन होल्डर्स की तरफ देख रही है कि हाँ जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नहीं, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर का ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सारे स्टूडेंट्स पे अपनी नज़र रखे, और उन स्टूडेंट पे मैं ये कहती हूँ कि टीचर को ज़्यादा काम करना चाहिए जो कि लोअर ग्रेडेड है या इररिस्पॉन्सिव है, या पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो टीचर को इतना स्टूडेंट्स के अंदर जो है कहना, उनको इतना मोटिवेट करना चाहिए कि अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो बन जाए।
और जाहिर है कि ये काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन टीचर्स नो डाउट कि बच्चों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और लास्ट वाली बात जो हमजा ने मेरे साथ हमारे साथ शेयर की है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं बुलिंग स्टाइल, जो कि सिर्फ मशहूर है जब एक नया स्टूडेंट या कोई नया क्लास कमर जो है आपकी क्लास में आता है, स्टूडेंट उसके साथ कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर हम करें तो टीचर्स भी करती हैं। वो किस स्टाइल में करती हैं कि अगर कोई बच्चा उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पा रहा होता, तो वो उसको भी ऐसे सेंटेंसेस उसके लिए बोले जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जो बड़ा लोअर ग्रेड है, जिसके टेस्ट में नंबर नहीं आ पा रहे कंटिन्यूसली, ठीक है, वो एग्जामिनेशन में उसके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं है, तो उसको ऐसे रिमार्क्स करना कि तुम जिंदगी में अब कुछ, तुम देख लेना कि तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम तो कोई, यस, मेरे दिमाग में एक वर्ड आया था, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैं शेयर कर सकता हूँ? या प्लीज। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लोअर ग्रेड का स्टूडेंट जो है कोशिश करता है कि हाँ इंशाल्लाह इस दफा मैं करूँगा, और वो कभी अपने जो है मार्क्स अच्छे ले आता है, तो फिर स्टूडेंट्स, टीचर कुछ नहीं कहते, लेकिन स्टूडेंट्स फिर उसको फोर्स करते हैं कि क्या हुआ भाई, आज क्या हो गया, इतने अच्छे मार्क्स कैसे, क्या हो गया? तो जो लोअर ग्रेड का बच्चा होता है जो अच्छे मार्क्स लाता है, वो ये सब सुन के दूसरे स्टूडेंट्स की बात इरिटेट होता है और आइंदा कहता है मैं तो ये करूंगा ही नहीं, मुझे बातें सुननी पड़ती है। ओके, ये जो आपने बात की तो क्लासरूम के हवाले से बात की कि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट को बुली कर रहा होता है, ठीक है ना? तो ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट था। जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पे प्रोग्राम एक बनाएंगे तो हम इस पे बड़ी ओपन डिस्कशन करेंगे। अभी टीचर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो एनीथिंग टू से मोहम्मद हमजा? ओके, तो टीचर का काम बच्चे को मोटिवेट करना है, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना। अगर वो स्टडी से दूर है तो टीचर का काम यह है कि वो उसकी बॉन्डिंग किताबों से बनाए। असल काम तो टीचर का है ही। हमारे यहाँ टीचर्स शायद सिर्फ ये समझती है कि उसने 40 मिनट्स का पीरियड जो है वो स्टूडेंट के साथ गुजारना है, एंड दैट्स इट। वो जैसा भी पढ़ा है उसने बस अपना पीरियड लेना है, एंड दैट्स इट। ये टीचर की डेफिनेशन या उसका रोल नहीं है। आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं तमाम टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने जो आपका वे ऑफ मेथड है उसको कन्विंसिंग बनाइए। आप बेशक आप बहुत अप्रोप्रिएट काबिल हैं, आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन स्टूडेंट्स का नहीं है। स्टूडेंट का मेंटल लेवल आप तक आने में, आपके मेंटल लेवल तक आने में टाइम लगेगा। तो प्लीज आप अपना मेंटल लेवल जब स्टूडेंट के साथ हो तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट उस हिसाब से आप बच्चों को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं या इरिटेट होते हैं कि नहीं बाबा, या अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि मैंने इस स्कूल में ही नहीं पढ़ना। उसकी वजह टीचर्स ही होती है। तो मैं आज फिर टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर कि अपने किरदार को उसी तरह से अदा कीजिए। हमारे मजहब ने उस्ताद को बहुत बड़ा रुतबा दिया है। तो आप सिर्फ एजुकेशन को कोई बिजनेस या कोई कमाई का जरिया समझने के बजाय आप ये समझें कि मुझे अल्लाह ताला ने ये रुतबा दिया है, उस्ताद का रुतबे से मुझे नवाजा है कि मैं कितने जनरेशन ऐसी हैं, ये सदका जारिया भी है कि कितने ही बच्चे हैं जो आपकी कन्विंसिंग मेथड से इंस्पायर होकर आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगे, तो डेफिनेटली दूसरे उनको देखकर उस तरफ आएंगे। तो ये सदका जारिया है। तो इस काम को आप अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा और नेक मकसद बना के कीजिए। अपनी क्लास में आइए तो बावजू होकर आइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना लेक्चर शुरू कीजिए। यकीन मानिए अच्छी सोच को जब आप शेयर करेंगी तो अच्छी सोच खुशबू की तरह है जो कि फैलती है। तो अच्छाई का जरिया बनिए और अपने मकसद को, अपनी नीयतों को नेक रखिए। तो यकीन मानिए कि ऐसी कोई रुकावट नहीं है हमारी ज़िंदगी में या हमारे किसी भी काम में जो दूर ना हो सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज की पॉजिटिव डिस्कशन है, इस पे हम अभी डिटेल और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।